नुमान, पाकिस्तान में एक ऐसी पिंकी है जिसके पीछे 7 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। वो कौन है भाई? वॉच दिस। अनमोल उर्फ पिंकी, ड्रग लॉर्ड पिंकी, कोकेन क्वीन पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी, मुलजमा पिंकी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे रेडी वाले लगे होंगे। ये हमारे पास से खरबूजे किधर ले गए? हर चीज़ का मजाक में ले जाते हो। अब जरा ना आप इसका ये वॉइस नोट भी सुने। मैंने कहा क्या यार, एवं ही बच्चों को तंग करोगे? उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। फिर मुझे वो सॉन्ग याद आ जाता है, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रही है ना। उसके बाद इसकी अगली लाइन सुने आप जरा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। पिंकी बहुत बड़ा ब्रांड है लगता है। अच्छा ये वैसे एक बात बताओ, ये पिंकी ने पिंक शर्ट क्यों नहीं पहनी, ब्लू पहन के फिर रही है? मैं आपको सब बताती हूँ कि ये ब्लू शर्ट के पीछे की वजह भी क्या बाय द है। वे, जिन लोगों को नहीं पता इस पिंकी का, भाई इसका बड़ा स्वैग चल रहा है इस टाइम। पाकिस्तान की जितने भी टॉप न्यूज़ चैनल है, ये मेन हेडलाइन बनी हुई है। और ना सिर्फ इसको एक लाइन में डिस्कस किया जाता है, बल्कि पहले 10-15 मिनट इसी को डिस्कस किया जाता है। आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस टाइम ईरान और अमेरिका की जंग से भी बड़ा इशू इस टाइम अगर कोई बना हुआ है पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर, तो वो ये पिंकी मैडम ही है। और वो क्यों है, आज के TBC 259 में आप लोगों को इसकी डिटेल अच्छे से पता लग जाएगी। इसका ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को लाजमन शेयर करना, खास तौर पे कराची वाले लोगों के साथ। अच्छा, वैसे रीजन लगता है इस पर काफ़ी डिटेल से रिसर्च की है। कल भी ये मुझे कह रही थी कि नुमान वैसे बड़ा पैसा है इस काम में। वैसे कह रहे हो, खुदा का खौफ कर। खैर, लोगों को बताओ वैसे क्या करती है ये पिंकी। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पर नार्कोस सीजन तो देखा होगा, Te voy a dar $1 millón en mi organización del preso callejero de mi cocaína. जिसमें आप लोगों को बताया जाता है आइस के बारे में, ड्रग्स के बारे में। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ ना कि उस टाइप की ये पिंकी बंदी है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। और इसमें मेरे ख्याल से ये उससे भी बढ़कर है। यानी कि वो पिंकी जो 7 करोड़ रिश्वत देकर जेल से बाहर आ सकती है, वो कितनी पावरफुल होगी ये अब आपको ये बहुत आगे की बात है। अगर एक छोटी सी मिसाल मैं दूं तो वो ये बंदी यहाँ तक भी अब बात करती है कि 5-10 लाख रुपए ना मैं एक फ़कीर को दे देती हूँ। तो मैं लोगों की अगर इतनी हेल्प कर रही हूँ तो मुझे अपने इस काम में किसी भी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं किसी भी गिल्ट में नहीं हूँ। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कोई भी विलन एकदम से विलन नहीं बनता, उसको सोसाइटी बनाती है, उसको उसकी सराउंडिंग्स बनाती है। तो इसके साथ भी ऐसा क्या हुआ था, मैं आज आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोसाइटी और बाकी लोग तो बनाते हैं, लेकिन एट द एंड आपकी अपनी चॉइस आपको बनाती है। आपकी चॉइस क्या है, ये डिसीजन तो आपने खुद ही लेना होता है ना। ये वॉइस नोट कैसे लीक हुआ उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी ये अपीयरेंस नोट करें कि एक बंदी कोर्ट में है जो कि बहुत बड़ी क्रिमिनल है। 7 साल से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। पहले 5 साल पुलिस इसको ढूंढती रही है, फिर नारकोटिक जो हमारी सोल्जर्स होते हैं, वो आर्मी होते हैं, वो इनको ढूंढते रहे हैं, लेकिन ये किसी के भी हाथ में नहीं है। बट अब ज़रा आप इसका एटीट्यूड देखें कि नाइट सूट में मोहतरमा है, हाथ में इन्होंने मिनरल वाटर की बोतल पकड़ी हुई है, मास्क लगाया हुआ है और ऐसे चल रही है कि जैसे किसी रेड कारपेट पर रैंप वॉक कर रही है। और हैरानगी वाली बात यह है कि इसको हथकड़ी भी नहीं लगाई कोई गई, हथकड़ी नहीं लगाई हुई, पुलिस वाले इसको टच तक नहीं कर रहे और इसको ऐसे प्रोटोकॉल से लेकर आ रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी मैडम है। मतलब मैं हैरान हो गया खुद ये सीन देख के कि यार अगर इतनी बड़ी क्रिमिनल आप लोगों ने फाइनली पकड़ भी ली है। अच्छा, बंदे पकड़ते तो उसका मुंह के ऊपर ऐसे उन्होंने डाला होता है, हाथ में 2-2 हथकड़ियाँ, इधर से भी बंदे ने पकड़ा, उधर से ऐसे भाई। और ये ऐसे आ रही है जैसे यहाँ पिकनिक पे आई हो, ग्लासेस लगाए हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है ताकि कोई पहचान भी ना सके। वो तो सबको ही पता है कौन है। और मतलब कोई टच भी नहीं कर रहा। कोई लेडीज कांस्टेबल भी इसके पास नहीं। अगर पुलिस वालों लेडी कांस्टेबल है तो वो भी इसे 3-4 फुट की दूरी पर है। मतलब कि वो इस टाइप का फील दे रहे थे जैसे इसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ना कोई कांस्टेबल है जो इसको जो है गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी ये चीज़ देखिए। 14 साल की उम्र में नुमान ये घर से निकलती हैं मॉडल बनने। इनको मॉडलिंग
का बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि आपने इनकी इस रैंप वॉक से अच्छे से अंदाज़ा लगा लिया होगा। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। 2008 में इन्होंने पाकिस्तान में ये जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की जितनी भी इलीट क्लास पार्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, उधर एज ये मॉडल जाती थी, डांस करती थी। उधर इनकी जो थी आपस की इन्होंने कम्युनिटी एक बिल्ड कर ली थी। जिसके बाद इनके वहाँ पर ही पार्टीज़ में एक लॉयर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत शुरू होती है, इंट्रैक्शंस होते हैं, इनका आपस में रिलेशन शुरू हो जाता है और फिर ये शादी कर लेती हैं। वो भी कोई एक आम वकील नहीं था, वो जो था वो एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। जहाँ से इनकी इस चीज़ की शुरुआत होती है, वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। उसके साथ रहकर इन्होंने ये ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है ना, उसके साथ काम करने के तरीक़ेकार देखे और फिर उससे इन्होंने डिवोर्स ले ली। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि सेकंड मैरिज इन्होंने किससे की थी। सेकंड मैरिज इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर से की थी, जो कि लाहौर के थे। असल में उसकी सेंस बनते हैं ना, एक वकील से शादी करोगे, जारी बात है कहीं ना कहीं लॉ सूट अगर होता है आप पे, वो उसमें हेल्प करेगा। पुलिस ऑफिसर से शादी करोगे, वो आपको कानूनी कार्रवाइयों के अंदर जहाँ पर आपकी पकड़ हो सकती है आपको छूट दिलवाएगा। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के लोगों के साथ इसलिए शादी करते हैं। सेकंड मैरिज के बाद जब इनको अच्छे से लॉ का और हमारी गवर्नमेंट का अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी, तो इन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर अपना ही ये ड्रग्स का, कोकेन का और आइस का काम स्टार्ट किया। अब इनफैक्ट इनके पास अब इनकी प्रॉपर लेबोरेटरी है जहाँ पर ये कोकेन बनाती हैं। यानी कि वो ब्रेकिंग बैड की तरह, जिस तरह उसने अपनी प्रॉपर एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई होती थी, वहाँ पर वो आइस बनाता था, तो यहाँ पर ये काम भी यहाँ पर ये भी वही काम कर रही है। और जब इसने ये काम अपना शुरू किया, तो आप लाखों, करोड़ों, अरबों छोड़ दो, इस बंदी से अपनी दौलत की भी शिनाख्त नहीं होती कि मेरे पास कितना पैसा है। वैसे दिखने में बिल्कुल भिखारी लगती है। और जिस इनको जगह कुछ से अपना इस तरह का नुमान गेटअप बनाकर रखना पड़ता है, इन्हें छोटे से छोटे अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है, ताकि कोई भी इनकी उस तरह से आइडेंटिटी मत कर ले। एग्जैक्टली। और वैसे भी जिस जगह से इसको पकड़ा गया वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास ही जगह लग रही थी। तो यार वैसे ऐसे पैसे का क्या ही करना यार, जिसको आप सही से एंजॉय ना कर पाओ। अपनी कोकेन अपनी लेबोरेटरी में ये खुद बनाती है। चंद ग्राम की इनके पास कोकेन होती है, जिसको ये 1 kg में जो है कन्वर्ट करती हैं। और ये जो है कोई आम सी कोकेन नहीं बनाती, मतलब कि ये चंद 100 में या चंद हज़ारों में कोकेन की डील नहीं करती, ये लाखों करोड़ों में करती हैं। और अब तक इनका नाम ही काफ़ी चलता रहा है। 5 से 6 साल पहले इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। जैसे ही इनको अरेस्ट किया जाता है, तो ये मैडम अगले ही दिन 7 करोड़ की रिश्वत देकर वहाँ से निकल आती है। That's what I was talking about. और उसके बाद इनका किसी को भी कुछ पता नहीं होता। ये लोगों को जो है ना तड़ियाँ लगाते हैं कि अच्छा तुम लोगों में इतनी हिम्मत ही कहाँ है कि तुम लोग मुझे पकड़ पाओ। ये खुद को क्वीन ऑफ ड्रग्स कहती है, अपने आप नाम के साथ डॉन लगाती है, जबकि इसका असल नाम अनमोल है। लेकिन ये जो फेमस है बहुत ज़्यादा पिंकी के नाम से फेमस है, पिंकी डॉन के नाम से इनको पहचाना जाता है, या फिर क्वीन ऑफ ड्रग्स भी लोग इनको कहते हैं। 2018 में इन पे एकदम से 10 जो है वो केस फाइल किए गए, जिसके बाद इनको जो है पुलिस ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन पुलिस वाले 5 साल तक इनको नहीं पकड़ सके। फिर इनका केस जो होता है वो आगे मूव होता है नारकोटिक एजेंसी के पास। उनके भी जो थी आर्मी सोल्जर, उनके भी जितने लोग थे ऑफिसर्स, वो इनको नहीं पकड़ सके। जिसके बाद ये और ज़्यादा प्राउडली हो जाती हैं। और ये जो है अभी भी एक टीम इस तरह से काम कर रही थी, जिसका सिर्फ एक मिशन यही था कि पिंकी अनमोल को इन्होंने पकड़ना है। तो ये जो वॉइस नोट स्टार्ट में मैंने आप लोगों को इनका सुनाया था, ये एक पुलिस ऑफिसर को ही सेंड करती हैं। उसको तड़ी लगा रही होती है कि भाई तुम्हें अगर मुझे पकड़ना है ना, तो तुम लोगों को भी एक ब्रांड बनना पड़ेगा। ये यहाँ तक ये बात कहती है कि कोई ऑफिसर नया जब आता है पुलिस में, तो उसका पहला मिशन ये होता है कि उसने पिंकी को पकड़ना है, लेकिन रिटायर्ड होने तक वो मुझे नहीं पकड़ सकता। इस तरह की ये घमंडी औरत थी। आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही ये वॉइस नोट करती है, वो वॉइस नोट लीक होता है और उधर से ये लोग इसकी करंट लोकेशन का जो है पता लगा लेते हैं। और रात के टाइम जब इसके ही उस फ्लैट पर छापा मारा जाता है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी अपार्टमेंट की फिर तलाशी ली जाती है, तो वहाँ से 1 kg कोकेन मिलती है, ठीक है। इसके पास से 2 गन मिलती हैं, जो सारी चीज़ें इसकी समेट ली जाती है। फिर जैसे इसको थाने लेकर आया जाता है, तो एक लड़की की वीडियो वायरल होती है। घर का ही एड्रेस है, मगर ये गलत डाला गया क्योंकि हम इन चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और मैं खुद सुबह से हमें जब ये न्यूज़ देखी हमने, तब से हमारे थोड़े टेंशन में, हमारे मकान मालिक ने भी हमें नोटिस दे दिया कि आप 2 दिन में घर खाली करो। हमने तो नाम ही न्यूज़ में देखा है,
न्यूज़ में ही हमें नाम पता चला, ARY न्यूज़ भी चल रही थी तभी। जहाँ पर ये कहती है कि जिस अपार्टमेंट का आप लोगों ने एड्रेस दिखाया है वहाँ पे कोई पिंकी नहीं रहती, इनफैक्ट कि हम लोग भी उस पिंकी को नहीं जानते, वो मेरा अपार्टमेंट है, आप लोग गलत यहाँ पर जो है बात फैला रहे हैं। अच्छा देखो, कोई तो इसके अंदर ऐसा घमंड है ना री, जिसकी वजह से देखो इतनी ओपनली ये बातें कर रही थी। पहले इसको खुला पैसा, इसको पता पाकिस्तानी पुलिस बिक जाती है एग्जैक्टली, और इसलिए इस तरह की बातें करती थी। ऐसा ही है। फिर जैसे वो वीडियो सामने आती है, यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती है कि क्या ये तो एक तो ये हो सकता है कि ये जो बंदी है ये मिली हुई है और ये झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर आप दोनों घरों के दोनों अपार्टमेंट्स के विजुअल्स देखें ना तो ये सेम एक ही अपार्टमेंट है जहाँ से जाकर पुलिस ने उसको पकड़ा, और पुलिस अभी भी स्टिल उसी बिल्डिंग के बाहर भी है। उस अपार्टमेंट को भी सील किया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर फोरेंसिक होनी है। इसका जो नेटवर्क है वो सिर्फ ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी इसका नेटवर्क है। और ये इतनी प्राउडली एक बात ऑन मीडिया कहती हैं कि मेरा जो नंबर है वो ऑन रहेगा, सारी डीलिंग्स उसी नंबर से होती रहेंगी। और यहाँ तक भी ये बंदी बात करती है, अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। कि मेरा दोस्त, मुझे पता है कि मेरे बाद किसने काम संभालना है, मैं उसके ज़िम्मे लगा चुकी हूँ, वो काम संभालता रहेगा। मतलब कि इसकी इतनी बड़ी टीम है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप इतना ज़्यादा कमा रहे हो तो फिर आपने टीम तो अपनी बनाई होगी, और फिर टीम नहीं, आपने तो बड़े बड़े। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पुलिस इसको हाथ क्यों नहीं डाल रही थी? पुलिस इसको हाथ इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि सबको पता हुआ है कि भाई अगर हमने इसको कुछ कहा तो ये किस किस का नाम लेगी, कौन कौन से बड़े अफसर का नाम लेगी, और इसलिए तो लोग डरते हैं फिर ऐसे लोगों को हाथ डालने से। नुमान, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जज को पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको 14 डेज का फिजिकल रिमांड दिया जाए, ठीक है, ताकि हम अपनी तहकीक कर सकें, और जो कि रिजेक्ट हो गया। उसी टाइम वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जो है हमारे जज साहब थे कि नहीं, आपको फिजिकल नहीं जुडिशियल रिमांड मिलेगा, उसमें आप इनके जो है पूछताछ वगैरह एक हिसाब से कर सकते हैं। इसीलिए तो ये बंदी इतना प्राउडली वहाँ पर चल रही थी और इसकी वॉक थी। और सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ थी ना वो ये थी कि इतनी जो क्रिमिनल बंदी है, आप लोगों को वो केस तो याद होगा, मुस्तफ़ा कमाल वाला केस तो याद होगा। अगर नहीं आप लोगों को उसका पता तो आप लोग हमारा वो TBC जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल की वो स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी बताई थी। ये भी कुछ उसी तरह के कि इस जैसे लोगों से उस जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोकेन लेते हैं, आइस लेते हैं, नशा करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। ये इस तरह से नेटवर्क बनता है। अगर आप खुद देखें कि अगर उस नेटवर्क के किसी लीडर को पकड़ लिया जाए तो उस नेटवर्क को ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसके साथ कितना पोलाइट बिहेवियर है लोगों का, कि इसको हथकड़ी नहीं लगाई गई, इसको हैंडकफ क्यों नहीं इन लोगों ने पहनाया, उसके बाद इसको कोई पकड़ कर नहीं लेकर जा रहा, इसको जो है वो फिजिकल रिमांड नहीं मिला अनुमान। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं यार। असल में बात वहीं पे आ जाती है कि ये कोई बड़ी तुर्म खान नहीं है। मेन चीज़ ये है कि लोग डरते हैं कि भाई हमारा नाम ले लिया तो क्या होगा। अब ये तो कांस्टेबल इसको क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि कांस्टेबल को ऊपर से बड़े अफसर का ऑर्डर है कि भाई इसे कुछ नहीं कहना, ठीक है, नहीं तो ये हमारा नाम ले लेगी। तो असल बात तो ये है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग बड़े आराम से बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि जब ये जाकर तहकीक में बताएगी ना कि भाई ये बंदा, इसको भी लेकर आओ, तो वहाँ पर कहेंगे इन्हों जाने दो भाई, ठीक है ना, कोई बहाना लगा के यहाँ तो बस छोड़ दें, जज बिक जाते हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि अब पता चलेगा इसका कि ये क्या करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये मर्डर भी है, इस पर ये वाले एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, इस पर बेइंतहा किस्म की जो है रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं। अब लेट्स सी इस केस में क्या होता है। इसको पकड़ तो लिया गया है, लेकिन जो मामला है वो ये है कि अभी तक उस तरह से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। जैसे ये हेडलाइन की जीनत बनी हुई है, इस पर लोग बंदा बात कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, लेकिन जो काम गवर्नमेंट को, जो काम एक तरीके से होना चाहिए था वो उस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा। तो ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी ये है कि बंदी पकड़ी गई है और केस बड़ा इंटरेस्टिंग, और वैसे भी जितना ओपनली मीडिया इस पे बोल रहा है ना, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अब इसका करना ही पड़ेगा। हर यूट्यूबर, हर पॉडकास्टर, हर न्यूज़ चैनल ने, मतलब
यू नेम इट, और ये बंदी इस टाइम पाकिस्तान में डिस्कस छाई हो हुई रही है। है। तो हमने कहा कि यार व्हाई नॉट अस, मतलब हम भी तो हैं, मतलब हम क्यों पीछे रहे हैं जी। हम भी क्यों तो पीछे हमने हैं? कहा क्योंकि चलो- हम तो दी बोल्ड कपल शो चला रहे हैं ना, और तो वैसे हमारा भी- काम ही है कि लोगों को लेटेस्ट तड़केदार न्यूज़ बताना, चाहे आप लोग बुरा मानो अच्छा नहीं मानो, नहीं, वो लेकिन बहुत हम अच्छा facts मानता है, और बताते वैसे भी हैं। बड़ी बोल्ड बन के आई थी ना, तो इसलिए बोल्ड हाँ, कपल का तो पार्ट bold था ही couple का ना। part तब था। इतना वाहियात ड्रेस पहना था एज कंपेयर वो Night जिस suit environment- में आ गई उधर है। आ गई उसी तरह, और जब वो चल रही थी तो मतलब यू नो सारा कुछ यू नो, खैर बहरहाल वो बड़ी अजीब लग रही थी। तो लेट्स सी कि इस अजीब बंदी के साथ क्या अजीब हालातों वाक़यात होते हैं या फिर इसको छोड़ दिया जाता है। सो कैसी लगी आपकी वीडियो, आपने हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।